हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम देखने वाले हैं मुस्लिम लॉ। जो मुस्लिम विधि है इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। जो अभी कह रहे हैं कि 26 नवंबर से डेट शीट जारी हो जाएगी, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है कि होगी नहीं होगी। दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होंगे, 2025 दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे। तो उसमें जो भी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है। पहला क्वेश्चन होगा, मुस्लिम कौन है। मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है। मैंने इसके सात क्वेश्चन करा दिए हैं आपको। बाकी के 2 या 3 क्वेश्चन रह गए जो मैं बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है। मुस्लिम कौन है, आपने पढ़ा था, जो इस्लाम धर्म को मानता है, मोहम्मद, जो हज़रत मोहम्मद थे, उनको अपना आखिरी पैगंबर मानता है और उनके अनुयायियों का पालन करता है, वो मुस्लिम कहलाता है। ठीक है। मुस्लिम 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक जन्म से मुस्लिम और एक धर्म परिवर्तन से मुस्लिम। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर सुन्नी एवं शिया संप्रदाय का उद्भव कैसे हुआ। सुन्नी एवं शिया संप्रदाय में अंतर बताइए। अब ये जो सुन्नी संप्रदाय है और जो शिया संप्रदाय है, 2 अलग अलग संप्रदाय थी। मैंने इसका एक छोटा सा शॉर्ट नोट भी बताया था कि पहले हज़रत मोहम्मद का नाम याद रखना, फिर इनकी बीवी, इनकी पत्नी, फिर इनकी पत्नी और इनकी बेटी का नाम याद रखना, आयशा और फातिमा। ठीक है। और इनके जो दामाद थे वो थे अली, और जो इनकी पत्नी के पिता थे उनका नाम था अबू बकर। ठीक है। जो शिया संप्रदाय है, इस संप्रदाय के जो खलीफा थे वो थे अली, और जो सुन्नी संप्रदाय है इसके थे अबू बकर। ठीक है, ये थे। ये मैंने पूरा क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। इन दोनों में क्या क्या अंतर है ये भी बताया हुआ है, ये आप देख लेना वीडियो में। फिर इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, मुस्लिम विधि के विभिन्न स्रोतों की एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मुस्लिम विधि के क्या क्या स्रोत हैं, वो कैसे बनी, कैसे आई, ये। और 3-4 तरीके से और पूछा गया है ये क्वेश्चन, जैसे कि मुस्लिम विधि के कितने स्रोत हैं, मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में हदीस की भूमिका की विस्तार से विवेचना कीजिए, या फिर मुस्लिम विधि के प्राथमिक द्वितीयक स्रोतों से आप क्या समझते हैं। मुस्लिम विधि के स्रोतों के रूप में विधान की विस्तार से विवेचना कीजिए, या फिर मुस्लिम विधि के विभिन्न स्रोतों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब ये 4 तरीके से पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है ये क्वेश्चन। आप जो मैंने क्वेश्चन कराया उसको रेडी कर लेना। अब मुस्लिम विधि में जो मुस्लिम विधि के स्रोत हैं वो पूछे जाएं, उस पूरे क्वेश्चन को आप लिख देना। ठीक है। फिर 4th क्वेश्चन है इसमें, मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह की विस्तृत विवेचना कीजिए। डिस्कस मैरिज इन मुस्लिम लॉ इन डिटेल्स। जो मुस्लिम विवाह है उसको बताइए कि वो क्या है। मुस्लिम विवाह एक सिविल अनुबंध है, यानी कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। और इस तरह से पूछा गया है कि मुस्लिम विवाह के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। मुस्लिम विवाह निकाह को परिभाषित कीजिए। वेरी शॉर्ट में ही पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मुस्लिम विवाह को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हो गए। और 5वां क्वेश्चन आपका 5th क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि में विवाह के प्रकार बताइए। अब विवाह के कितने प्रकार हैं वो सारे मैंने आपको वीडियो में अच्छे से बता रखे हैं, कराए हुए हैं। सारे प्रकार को याद कर लेना, जिस तरह से मैंने कीवर्ड में बताया है उस तरह से याद रख लेना। ठीक है। एक, विवाह के फासिद, अनियमित और बातिल शून्य विवाह के तत्वों का वर्णन कीजिए। फिर इसके बाद है बातिल, शून्य और फासिद अनियमित विवाह में अंतर बताइए, यानी कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। फिर 6th क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के तलाक के विभिन्न प्रकार क्या हैं, उनके विभिन्न प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। मुस्लिम विधि में जो तलाक होता है, बहुत सारे तलाक पढ़े थे। इलाह तलाक पढ़ा था, खुला तलाक पढ़ा था, मुबारत, जिहार और न्यायिक निर्णय द्वारा तलाक, ये सारे हमने तलाक पढ़े थे। बहुत सारे प्रकार के तलाक हैं, उन सभी को याद कर लेना। ठीक है। और उसके बाद है, इसी क्वेश्चन को इस तरह से ही पूछा गया है कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम
1939 में मुस्लिम पत्नी को प्राप्त किन्हीं 4 आधारों का वर्णन कीजिए जिनके आधार पर वह अपने पति से तलाक ले सकती है। ठीक है, किन किन आधार पर एक मुस्लिम महिला अपने पति से तलाक ले सकती है, वो चारों मैंने आपको क्वेश्चन में बताए हुए हैं, जो मैंने क्वेश्चन का आंसर कराया था उसमें। ठीक है, इसके बाद है वसीयत की परिभाषा दीजिए। मुस्लिम विधि में एक वैध वसीयत के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। एक तो वसीयत क्या है और दूसरा कि वसीयत के जो आवश्यक तत्व हैं, यानी कि एक व्यक्ति जब किसी अन्य पर्सन को अपनी वसीयत करता है, और हमेशा याद रखना वसीयत तभी किसी के नाम पे जाती है जब कोई इंसान अपनी वसीयत को अपने मरने के बाद किसी को देने की इच्छा व्यक्त करे। ठीक है, वसीयत किसी के मरने के बाद ही किसी के नाम की जाती है। दान अलग चीज़ है, दान जीते जी भी दिया जाता है, मरते वक्त भी दिया जाता है, लेकिन वसीयत ऐसी चीज़ है जो सिर्फ तब की जाती है जब इंसान ये लिखता है कि मेरे मरने के बाद ये मेरी जो वस्तु है ये मेरे बेटे को जाएगी या फिर बेटी को जाएगी। ठीक है, और अपनी संपत्ति का 1/3, मुस्लिम विधि में लिखा हुआ है कि अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा ही कोई वसीयत कर सकता है किसी के नाम पे, और इससे ज़्यादा करनी है तो उसके जो अन्य वारिस हैं उनकी सहमति आवश्यक है। ठीक है, फिर है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भरण पोषण क्या है। एक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी का भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। जो सेक्शन था भरण पोषण का, पहले था 125 और अभी वर्तमान में है 144, 144। ये BNSS का है, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये CRPC का है। सिर्फ सेक्शन चेंज हो गए हैं, और ये 2 कानून, आप चाहो तो दोनों को लिख सकते हो, चाहो तो एक को लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि एक सेक्शन को भी लिख सकते हो, दोनों को भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। इसमें बताया गया है कि कोई भी पत्नी अपने पति से भरण पोषण किस आधार पर प्राप्त कर सकती है। ठीक है, इसके बाद फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के अपने पति से भरण पोषण के अधिकार को समझाइए। साहबानों के वाद में फलस्वरूप इसमें क्या परिवर्तन हुए। जो साहबानों का केस था 125 भरण पोषण को लेके, उस केस को इसमें ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा 9th क्वेश्चन, मुस्लिम विधि के अनुसार महर क्या है, इसके सभी प्रकारों की विस्तृत व्याख्या करें। व्हाट इज महर अंडर मुस्लिम लॉ, एक्सप्लेन इट्स ईच टाइप्स इन डिटेल्स। जो महर है वो पति द्वारा एक पत्नी को दिया जाता है विवाह करते टाइम। जब एक लड़का एक लड़की से शादी करता है मुस्लिम विवाह में, तो वो शादी के वक्त एक महर, एक निश्चित राशि तय करता है कि वो या तो उसको शादी के वक्त देगा या फिर शादी के बाद देगा। ठीक है, इसके टाइप में मैंने बताया हुआ है। फिर इसके बाद है 10th क्वेश्चन, दान हिबा की परिभाषा दीजिए। अब ये क्वेश्चन दान से भी आ सकता है और हिबा से भी आ सकता है, यानी कि दोनों ही शब्दों को आपको याद रखना है। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पर फोकस जरूर करना कि हिंदी में क्या शब्द लिखा हुआ है और उसका इंग्लिश में क्या मीनिंग है। कभी हिबा आ जाए, आप समझ ना पाओ कि हिबा क्या है, तो हिबा का मतलब गिफ्ट ही है, वैलिड गिफ्ट। ठीक है, दान क्या है उसकी परिभाषा देनी है और उसके जो आवश्यक तत्व हैं वो बताने हैं कि दान करने के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं। फिर आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ये सारे 9 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला है मुतवल्ली कौन है, हु इज मुतवल्ली। जो एक संपत्ति का संरक्षक होता है, यानी कि उस संपत्ति को सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका मालिक नहीं, सिर्फ उसकी देखभाल करने के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है उसे ही मुतवल्ली कहते हैं। फिर है मूता विवाह किसे कहते हैं, नंबरिंग गलत होगी है, 2 नंबर है। मूता विवाह किसे कहते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो शादी होती है, जिस विवाह के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि वो टेम्परेरी रूप से विवाह किया जाता है एक निश्चित अवधि के लिए, यानी कि एक निश्चित टाइम के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस एक मैरिज होती है, उसे कहते हैं मूता विवाह। ठीक है, इसमें महर की
बात भी है कि एक मेहर को निश्चित किया जाता है कि ये मेहर दी जाएगी और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे शादी होती है। फिर इसके बाद है वक्फ की परिभाषा दीजिए। ये संपत्ति से रिलेटेड है, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी बाद में। फिर है मुबारक किसे कहते हैं। मुबारक बेसिकली कहते हैं जब दोनों पक्ष, लड़की और लड़का, आपसी सहमति से अलग होते हैं, तलाक लेते हैं, उसे कहते हैं मुबारक। एक होता खुला तलाक। खुला भी याद रखना, वेरी शॉर्ट में पूछ लेते हैं कि खुला तलाक किसे कहते हैं। खुला में लड़की जो होती है वो अपनी तरफ से अपनी सहमति कुछ धन देकर व्यक्त करती है कि मुझे तुमसे तलाक लेना है, ठीक है। और इसमें मुबारक में दोनों पक्ष रेडी होते हैं तलाक के लिए। फिर ये है ख्यार उल बुलुग। इसे कहते हैं जब लड़की नाबालिग हो और उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी हो, यानी कि बचपन में उसकी शादी कर दी हो, तो वो अपनी 18 साल की उम्र प्राप्त करने के बाद, यानी कि अपने बालिग होने के बाद, उस विवाह को कैंसिल कर सकती है, वॉइड कर सकती है। अगर किसी के माता पिता ने बचपन में उसकी शादी करवा दी है और वो अपनी 18 साल की उम्र बालिगपन में उस विवाह को वॉइड कर देती है, तो उसे कहते हैं ख्यार उल बुलुग, यानी कि उसको अधिकार मिल जाता है कि वो चाहे तो उस शादी को वॉइड कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है कि ये शादी मेरी मर्जी के बिना मेरे बचपन में की गई थी और अब मैं अपने होशो आवाज़ में 18 साल की उम्र में बालिग होने के बाद ये कहती हूँ कि मुझे ये विवाह मंजूर नहीं है, मुझे ये विवाह वॉइड घोषित कराना है, ठीक है। ये कर सकती है लड़की। इसको कहते हैं ख्यार उल बुलुग, याद रखना, ठीक है। नाम भी अजीब अजीब से हैं। फिर है मर्ज उल मौत। इसको कहते हैं मर्ज उल मौत जो होता है, इसमें कोई व्यक्ति अपनी अंतिम चरण पर, यानी कि जब वो मरने की स्थिति में है, तो वो कुछ गिफ्ट करता है, कुछ चीज़ दान करता है, उसे ही कहते हैं मर्ज उल मौत। जब मुस्लिम विधि के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी अंतिम स्थिति में कुछ संपत्ति हो या फिर कुछ भी चीज़ हो उसको दान करता है, उसे ही कहा जाता है मर्ज उल मौत, ठीक है। फिर है इद्दत। इद्दत में दो चीज़ें हैं कि जब एक लड़की अपने पति से तलाक लेती है, तलाक, तो ये एक टाइम पीरियड होता है जिसको वो पूरा करने के बाद ही दूसरी शादी कर सकती है। तलाक में वो लेगी 3 चंद्रमास का टाइम, और पति की मृत्यु के बाद 4 महीने 10 दिन, 4 महीने 10 दिन का टाइम। ये दोनों टाइम याद रखना। वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये दोनों टाइम लिख देने और इसका उद्देश्य लिख देना है कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य बेसिकली ये है कि लड़की की जो प्रेगनेंसी है उसको पता करने के लिए कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है जब वो दूसरी शादी कर रही हो तब, ठीक है। फिर है इसके बाद मुस्लिम विवाह की प्रकृति, कि मुस्लिम विवाह की प्रकृति क्या है। मुस्लिम विवाह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि एक सिविल अनुबंध है, ठीक है, जो समाज और धर्म इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ये वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन भी मैं करा दूंगी। और 2 क्वेश्चन रह गए हैं सिर्फ, एक तो ये दान वाला, एक ये मेहर वाला, शायद यही 2 क्वेश्चन रह गए हैं बस, ठीक है। और ये वेरी शॉर्ट, ये मैं आपको बहुत जल्द करा दूंगी। इसके नोट्स मेरे पास हैं, किसी को चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ले लेना।